और आज के व्लॉग में आप देखेंगे मुझे शॉपिंग करते हुए। कुछ सर्दी के वाले से शॉपिंग की है, कुछ शादी आ रही है उसमें जाना है, और इसके अलावा कुछ घर के काम वगैरह करते हुए नजर आऊँगी मैं आपको। तो आज की जो बातें हैं ना वो बहुत ज़्यादा गौर से सुनने वाली हैं और आपने इन पे अमल भी करना। कौन सी जो 3 चीज़ें हैं ना जो आप उन पर पैसा ज़ाया नहीं करेंगे तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हाँ, फुल ठीक ठाक होंगे। तो बात हो रही थी कि हमने कौन सी 3 चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। और जब इस तरह से पैसा बचेगा तो हम प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, दौलत की घर में रेल पेल हो सकती है और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है और उन लोगों के हवाले से जो खर्चात तो करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वो पैसा जो आता है वो जाता कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा है, पैसा बच के नहीं रहा। आपका टाइम ज़ाया किए बिना सिर्फ सीधा मुद्दे पर आती हूँ और कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करने वाली, कोई मेरा मूड नहीं है आज मैं आपको इधर उधर की बातों में लगाऊँ। बस जल्दी से आप कुछ सीख लें, कुछ समझें और इस पर अमल करें, बस यही मेरा जो है ना मकसद है। आती हूँ फर्स्ट पॉइंट पर कि छोटी छोटी फालतू चीज़ें ना लेना छोड़ दें। आप लोग क्या करते हैं, दराज, अली बाबा, फलां ऐप जो है ना वो डाउनलोड की हुई है, सुबह सुबह उठते हैं, खोलते हैं और स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देते हैं। बस फिर देखते देखते ना आपको चीज़ें पसंद आना शुरू हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, ये बेबी के लिए टॉय पसंद कर लेते हैं, चलो अपने लिए कोई सूट ले लेते हैं। बेबी के लिए टॉय पसंद किया, चलो 200-300 का, 1000 का ले लेते हैं। अपने लिए सूट पसंद किया, 2000 का है, 4000 का है, वट चलो थी घर की कोई डेकोरेशन की चीज़ ले लेते हैं। कोई बात नहीं, 1500-1000 की है। मियाँ जी की जो तनख्वाह है ना, महीना ख़त्म हो रहा है और अब तनख्वाह आने वाली, सैलरी आने वाली है। चलो जब तक ऑर्डर आएगा ना, मियाँ जी की सैलरी आ चुकी होगी तो मेरा जब तक ये जो ऑर्डर है ये भी घर में आ जाएगा और मैं ये कचरा जो मैंने ख़रीदा है ना मैं ये अपने मियाँ जी की सैलरी से ख़रीद लूँगी। सॉरी मैंने आपके हस्बैंड की कमाई को कचरा कहा, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप फालतू चीज़ें खरीदेंगी तो वो भी कचरा ही कहलाएंगे ना। अभी महीना शुरू नहीं हुआ और आपने जो है ना वो सैलरी को ठिकाने लगाने का सोच लिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैंने अल्लाह के नाम के लिए क्या निकालना है, मैंने प्लानिंग कौन सी करनी है जो, और फिर सबसे बड़ी बात है बचत मैंने कितनी रखनी है, क्योंकि जब सैलरी आती है तो सबसे पहले बचत रखनी होती है, फिर इसके बाद दूसरे खर्चे करने होते हैं। आप लोग पता क्या सोचेंगे, चलो कोई बात नहीं, लाखों की सैलरी है, 10-20 हज़ार रुपये मेरे खर्च भी हो गए तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो मेरे भाई की जो खून पसीने की कमाई है ना, आप लोग उसको ठिकाने लगाने का ना सोचें बल्कि एहतियात से खर्च करें। जब आप लोग ऐसे काम करती हैं ना, और जब ये आपकी पैसे की बात नहीं है बल्कि ये आपकी आदत की बात है, आपकी हैबिट ऐसी है, तो इस हैबिट को ख़त्म करें। पता क्या, जब जो पैसा लगा बंदा आता है ना और इस तरह के जब हम काम पहले से पहले कर लेते हैं तो वो रकम टूट जाती है और फिर महंगी से महंगी जो आइटम होती है ना वो हम ख़रीद लेते हैं और पैसा पता नहीं कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बेबरकतीपन शुरू हो जाता है और हमें नहीं पता होता कि हमने अल्लाह नाम का निकाला है, बचत के पैसे निकाले या नहीं निकाले। जिनका फोकस ना बड़ी चीज़ों पर होता है, महंगी चीज़ें खरीदने पर होता है, किसी से प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने कोई जेवरात लेने हैं, मैंने कोई कल के लिए कोई एसेट्स बनाने हैं, तो उनकी इन बड़े बड़े गोल्स पर नज़र होती है, उनकी इन छोटी छोटी चीज़ों की ना अहमियत नहीं होती। उनका टोटल फोकस इन्हीं चीज़ों पर होता है, लो लेवल चीज़ों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। ये जो हमारे मिडिल क्लास घराने होते हैं ना, इनको अमीर दिखने का और अपने शौक़ पूरे करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। एक इनका माइंडसेट बना हुआ है कि बस हमारी जॉब है, हमारे थोड़े बहुत खर्चे हैं, अगर बीवी बच्चे हैं तो वो है, बस थोड़ा बहुत खाना पका लिया, ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। चलो जी, हमने कौन सा कोई कहीं जाना है, प्रॉपर्टियाँ बनानी, हमने क्या करना है, ये सारा कुछ करके एसेट्स बना के तो लो जी वो पुरसुकून टाइम गुजारते गुजारते थोड़े बहुत बीमारियों में, दवाइयों में टाइम गुजारा और पुरसुकून नींद लेके कब्र में जाके सो गए। ये हमारी जो मिडिल क्लास घरानों की एक आम कहानी है। जब इस तरह की सोच होगी तो खुद सोचेंगे दौलत कहाँ से आएगी हमारे पास, हम बड़े बड़े गोल्स किस तरह करेंगे। अब मैं दूसरे बड़े पॉइंट की तरफ आती हूँ, वो है जंक फूड खरीदना। इसको आप बंद कर दें, टोटली बंद कर दें। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। वो घर ये भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जहाँ पर ना ये ऑर्डर लेने वाले देने वाले खड़े रहते हैं, क्योंकि इन्हें जो होता है ना फाइनेंशियल एजुकेशन तो होती ही नहीं है ऐसे घरानों में, ना ही उन्हें जो है ना हेल्थ की समझ होती है कि बस जो मोटरसाइकिल वाले जो होते हैं ना वो आते जाते रहते हैं, बस आए खाना मंगवा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान की सेहत का जो है ना ये चीज़ें सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं और फिर इनसे होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, पता नहीं कौन कौन सी जो होती है ना बीमारियाँ, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो ये सब जो है ना आपके सेहत के दुश्मन बन जाते हैं। सबसे अच्छा खाना वो है जो हम लोग यानी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बनाती हैं ना, और वो फिर खाना जब बनाती हैं तो अल्लाह के नाम से बनाती हैं, दुरूद पाक पढ़ती हैं उसके ऊपर। और दूसरा बड़ा खाना जो है ना वो कौन सा होता है, वो जो अल्लाह के नाम पर
खाया जाता है, वो भी खाना अच्छा होता है। तीसरा बड़ा खाना जो होता है, जो हमारे घरों में नौकरानियाँ बनाती हैं, शेफ़ बनाते हैं, अगर 1 से 2 बार उनको दूसरी डिश का बनाने का कह दिया जाए ना, तो वो बस उनके मुंह बन जाते हैं। और चौथा बड़ा खाना यही वाला है जो जंक फूड है, वो होटल वगैरह मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है, या आप घरों में हर वक्त मोटरसाइकिल वाले खड़े रहते हैं, ऑर्डर डिलीवरी वाले खड़े रहते हैं, और बेधड़क पैसा वहाँ पे जा ही जा रहा है। ये जो बाज़ारी किस्म के खाने होते हैं ना, इनमें शायद जायका तो होता होगा लेकिन बरकत बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमारे लिए बेहतरीन खाना वही है। और जो है ना, क्या कहते हैं, जो हमारे घर में माएँ बहनें बड़े अच्छे तरीके से बनाती हैं, वो 1 से 2 डिशेस बना भी लेंगी तो वो बड़े प्यार से दिल से बनाएंगी। मैं आपको एक हकीकत बताऊँ कि ये जो बाज़ारी खाने होते हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो लोगों को नशे की तरफ राग़िब करते हैं, और हल्का फुल्का सा इसमें नशा मिला हुआ होता है, और लोग जो होते हैं ना वो इस नशे के आदी हो जाते हैं। और फिर इस तरह जो है ना, बच्चों को तो आजकल समझाना ही बहुत मुश्किल है। तो ये हम बड़ों का काम है कि हम उनको समझाएं और उनको ऐसे ऑर्डर लेने से मना करें। आप लोग क्या करते हैं कि इस तरह जो है ना 500-1000 रुपया मुफ्त में बिला वजह जो है ना वो इन लोगों को पे करना पड़ता है। फिर यही होता है कि चलो जी कोई बात नहीं, ऐशो शुरू से ज़िंदगी गुजार लो, खाओ पियो ऐश करो। तो फिर ये जो बैड हैबिट्स है ना, ये सारी हमारे अंदर डेवलप हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों को स्टॉप करें। इन चीज़ों से पैसे बचेंगे तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। खड़े खड़े पैर जो होते हैं ना, वो इस तरह के 1000-2000 रुपये खाना, पिज़्ज़ा, ये जो बर्गर शर्गर आ जाते हैं ना, तो पैसा ज़ाया हो जाता है, या फिर हम बाहर जाके। अच्छा, तीसरा बड़ा पॉइंट है वो ये है कि मेडिकल पर पैसा मत खर्च करें। जो हमारी मेडिसिन होती है ना, उन पे पैसे मत खर्च करें। अब आपने कहना कि ऐसा कैसा हो सकता है, आप ही जी हम तो बीमार है तो क्या आप दवाइयाँ भी ना लें? बिल्कुल लेनी है, ठीक भी होना है, फिट भी होना है, लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। यानी कि आप कुछ ऐसा करें ना कि जिससे आप बीमार ही ना हो। आप सुबह के टाइम जल्दी उठें। कुछ लोग क्या करते हैं, देर से सो के उठते हैं ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम तो नमाज़ पढ़ के उठ गए थे और लेकिन सो गए दोबारा। तो वही तो टाइम होता है जागने का, वही टाइम होता है गार्डनिंग का, नेचर के करीब होने का, अल्लाह के करीब होने का। गार्डनिंग करें, आप लोग वॉक करने जाएं, आप लोग सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करें। तो मेरी तो यही आदत है कि मैं जब सुबह को उठती हूँ ना, तो 4-4:30 बजे, उसके बाद मैंने नहीं सोना होता। उसके बाद फिर मैंने देखना होता है कि बस ये नेचर है, ये मेरे पौधे हैं, यहाँ पे मैंने मतलब ठंडी हवा सांस लेनी है, घास पे चलना है, या मैंने एक्सरसाइज करनी है, हल्का फुल्का योगा करना है। फिर घर वालों के लिए थोड़ी बहुत जो है ना वो खाने पकाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो बड़ी टाइम में बरकत होती है सुबह के। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान को दवाइयों से दूर रखती हैं और बीमारियों से बचाती हैं। अगर अभी भी अपने लिए टाइम ना निकाला तो फिर फिज़िकली फिट नहीं रहेंगे, दवाइयों पर पैसा भी इसी तरह लगता रहेगा। एक होता है कि अगर जो लोग इस बात को समझ जाते हैं ना कि हमने सुबह सवेरे उठना है, हमने नेचर के करीब रहना है, हमने वॉक करनी है, हमने फल फ्रूट खाने हैं, तो वो फिर अगले 40 साल जो होते हैं ना वो अपने सिक्योर कर रहे होते हैं। वो ज़िंदगी की जो लोग फिट रहते हैं, जो लोग सही रहते हैं, वही लोग जो होते हैं ना, अगर वो 30-40 के हो चुके हैं तो अगले 40-50 साल जो होते हैं ना वो कमा रहे होते हैं, या फिर ऐसे एसिड्स बना चुके होते हैं ना कि वो आराम से बैठ के खा सकते हैं, उनको खाने भी हजम होते हैं, वो दवाइयों की फिक्र में नहीं रहते। आपने अक्सर देखा होगा 40-50 साल के लोग होते हैं वो दवाइयों पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपनी पिछली 30-40 साल की ज़िंदगी गुजारी होती है ना, वो बिल्कुल बेहतर थी गुजारी होती। कोई उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की होती, कोई उन्होंने अपने आप को मेडिकली फिट नहीं किया होता, बस सोए जाके, मतलब ऐसे लापरवाही में, गफलत में टाइम गुजारा होता है। तो यही टाइम जो होता है ना वो समझने का होता है कि हमने अगले 40 साल किस तरह सिक्योर करने, दवाइयों पर पैसा खर्च नहीं करना, अच्छी सेहत बनानी है। बल्कि वो प्रॉपर्टी बनाते हैं, मकान किराए पर देते हैं, अच्छे एसेट्स बनाते हैं, पैसे से पैसा बनता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है, और फिर ज़िंदगी जो है ना वो आराम से बैठकर गुजारते हैं। वो 50 के बाद, 40 के बाद महंगी से महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं। वो ये नहीं, उनका फोकस फिर छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं आता कि हमने जंक फूड खा लिए, हमने घूमने फिरने चले गए, ऐश और शिद्दत कर ली, हमने जो है वो बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें रोज़मर्रा की ख़रीदनी, या छोटी छोटी चीज़ों पर हमने पैसे जाएंगे। तो ये इन चीज़ों से पैसे बचाएं। तो आपको मैंने पिछली भी वीडियो में यही बताया था कि छोटी छोटी जो अमाउंट होती है ना वो बड़ी बड़ी रकम बन जाती है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो ये इस तरह की फजूल चीज़ें खरीदने से ना पैसा ही ज़ाया होता है। जब आप पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, हेल्थ भी आपके पास आएगी, वेल्थ भी आएगी, और एक हैप्पी लाइफ आप गुजार सकेंगे। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने इन सब बातों को नोट करना है, इन पॉइंट्स पर अमल करना है। मुझे इतनी देर सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।